पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 1 कुरिन्थियों की पुस्तक का 7 अध्याय वचन 1 से वचन 40 यह कहता है। वचन 1 उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए। वचन 2 परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। वचन 3 पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। वचन 4 पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है, वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी को। वचन 5 तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। वचन 6 परंतु मैं जो यह कहता हूं वह अनुमति है न कि आज्ञा। वचन 7 मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसा ही सब मनुष्य हों, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। वचन 8 परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। वचन 9 परंतु यदि वे संयम न कर सकें तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। वचन 10 जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। वचन 11 और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। वचन 12 दूसरे से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूं, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े। वचन 13 और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े। वचन 14 क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है, नहीं तो तुम्हारे लड़के वाले अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र हैं। वचन 15 परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है। वचन 16 क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा ले, और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले। वचन 17 पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है और परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है वैसा ही वह चले, और मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूं। वचन 18 जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतनारिहत न बने, जो खतनारिहत बुलाया गया हो वह खतना न कराए। वचन 19 न खतना कुछ है और न खतनारिहत परंतु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। वचन 20 हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहे। वचन 21 यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर। वचन 22 क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। वचन 23 तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। वचन 24 हे भाइयों जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। वचन 25 कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वासयोग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। वचन 26 सो मेरी समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। वचन 27 यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न न कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज न कर। वचन 28 परंतु यदि तू ब्याह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। वचन 29 हे भाइयों मैं यह कहता हूं
कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हों वे ऐसे हों मानो उनके पत्नी नहीं। वचन 30 और रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हों कि मानो उनके पास कुछ है नहीं। वचन 31 और इस संसार के बरतने वाले ऐसे हों कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। वचन 32 सो मैं यह चाहता हूं कि तुम्हें चिंता न हो, अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को क्यों कर प्रसन्न रखे। वचन 33 परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। वचन 34 विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है, अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। वचन 35 यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा सोचता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। वचन 36 और यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं, जिसकी जवानी ढल चली है और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे। वचन 37 परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको प्रयोजन न हो, वरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अच्छा करता है। वचन 38 सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। वचन 39 जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु जब उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। वचन 40 परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर का संदेश फैलाने के सभी प्रयासों को स्वर्गीय आशीर्वाद प्राप्त होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आमीन।